व्हाट इज अ डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम? तो ये ज़रा मेडिकल टर्म आ जाती है। जो इसकी नॉर्मल टर्म है वो ये है, यू हैविंग एंग्जाइटीज, एंग्जाइटी अटैक्स, मूड स्विंग्स, डिसओरिएंटेड विद लाइफ। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये क्यों होता है और इसकी बेसिक वजह क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, जिसमें ये सारे एक्ट्स जो मैंने आपको बताए आते हैं, उसमें उसकी पहले मैं आपको उसके साइंस बताती हूँ, फिर उसकी वजह पे आते हैं। साइंस है कि यूर ऑलवेज, एवरीथिंग इज अर्जेंट, हर काम आपको अभी इसी वक्त करना है, ठीक है, ये एक इसका साइन है। दूसरा ये है कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंग्शियस एंड स्ट्रेस्ड, जब आप उठते हैं सुबह में। तीसरा है कि यू रिएक्ट क्विकली टू एवरीथिंग, हर बात का आपको जल्दी से ही रिएक्ट करना है, आप सोचते नहीं, समझते नहीं, टाइम नहीं लेते, ऑन द स्पॉट आपको रिएक्ट करना है उससे। फिर आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब्ड होती है, ये भी एक इसका आपका जो है नर्वस सिस्टम डिसओरिएंटेड होने का एक साइन होता है। फिर आप कहें कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, यू आर ऑलवेज बिजी बी, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, अपने दिमाग को टाइम नहीं दे रहे। यू फील इरिटेबल, कोई छोटी मोटी बात पे, हर बात पे आप इरिटेटेड होते हैं, हर बात पे ना, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग साइन, वेरी बिग रेड फ्लैग। कंसंट्रेशन आपकी बहुत पुअर है, आप सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं लेकिन आप रजिस्टर नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है। आप फॉरगेटफुल हैं, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन नहीं होगी तो फॉरगेटनेस आ जाती है, आपको बातें भूल जाती हैं, चीजें रख के भूल जाते हैं, बात करके भूल जाते हैं, तो ये सारी बातें जो है ये इस चीज में आती हैं। और आपको अपनी जिंदगी के ऊपर, आपको ऐसे लगता है कि आपको अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। सारी बातें जो हैं ये रेड फ्लैग्स है टुवर्ड्स अ डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो एक पूरे तरीके का एक क्या कह सकते हैं उसको, मैं आसान ज़बान में कैसे आपको कहूँ, इट्स अ वर्ल्ड इन इट्स ओन, ठीक है। हम समझते हैं हम हाथ हिला रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, या हम चल रहे हैं, सो रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम नहीं करते। ये सब नर्व्स के साथ, नर्वस सिस्टम से हमें ऑर्डर आता है कि हमें ये करना, हम ऐसे करना है, हमें ये चाहिए, हमें कब नींद आ रही है, हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है, लेकिन हम क्योंकि वो इंटरनल हो रहा होता है तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब आते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ये क्या है, आपको हर काम अर्जेंट ही करना है। ये एक फीलिंग होती है जिसमें होता है कि मुझे अभी के अभी ये काम कर जाना है, मैं सुकून नहीं मिलेगा अगर मैं ये कर जाऊंगा। तो जब आपके ऊपर ऐसी कैफियत आती है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप सांस लीजिए, अपनी प्रैक्टिस है सांस लेने और करने की, दोनों तरह की है। साइंटिफिकली तो इट इज लाइक यू सिट डाउन एंड मेडिटेट, और उसमें यह है कि आप आंखें बंद करके यू फील योर ब्रेथ गोइंग इन एंड यू फील योर ब्रेथ गोइंग आउट। आई पर्सनली बिलीव और प्रैक्टिस एंड सजेस्ट हमेशा से कि जब आप इनहेल करें तो आप करें अल्लाह हू। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही अल्लाह हू करके, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते जब आपको लगे कि आप एंग्शियस हो रहे हैं, एंड यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू सिट डाउन एंड फॉर 5 minutes and just do अल्लाह हू, अल्लाह हूँ। तो आपका जो दिमाग है उसका एंग्जाइटी लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा साथ में आप ग्लास पानी का रखिए और थोड़ा सा पानी पीजिए, उससे भी आपका जो एंग्जाइटी लेवल है वो नीचे आता है। एक इसका ये है। दूसरा है कि यू आर ऑलवेज फीलिंग एंग्शियस एंड स्ट्रेस्ड। ये एक डिसरेगुलेटेड माइंड का, नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप हर सारा वक्त स्ट्रेस हैं, एंग्शियस हैं, आपको हर चीज़ स्ट्रेस आउट कर रही है। वो स्ट्रेस आउट इसलिए कर रही है कि यू वांट एवरीथिंग डन नाउ। अगले में भी यही है कि आपको हर चीज़ अभी इसी वक्त आपको कर जानी, हो जानी चाहिए। ये होता इसलिए है क्योंकि आप जिंदगी में इतना ज़्यादा, ये आपका, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड नाउ, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें आप के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप ने जो करना था वो नहीं हुआ, या जो आपको किसी ने प्रॉमिस किया वो नहीं हुआ, या आपकी जिंदगी वैसे नहीं गुजरी जैसे कि शायद आपने प्लान की थी। ये सब रीजंस होते हैं इस जो ये रेड फ्लैग आता है। कोई भी रिएक्शन जो है वो किसी भी एक्शन के बगैर नहीं आता, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे हुआ होता है जो आपको यहाँ तक लेके आता है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली, यू शुड नॉट
से कि इट्स माई फॉल्ट, इट इज डेफिनेटली नॉट एनीबडीज फॉल्ट कि वो इस तरह से फील कर रहा है, ठीक है। ये बातें बहुत जरूरी समझने की है कि आपकी गलती नहीं है। सबसे पहली बात समझने की है कि आपकी गलती नहीं है किसी चीज में भी, ठीक है। आपके साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा हो चुका हुआ है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं करते, लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, आप टाइम को ट्रस्ट नहीं करते, आप जिंदगी की जो फोग आपको क्या कहते हैं, जो जिंदगी को गुजरने का तरीका है, मैं आपको मतलब लिख दूंगी, आई एम सॉरी, वो उसको आप ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपके साथ ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अब किस तरह हुए, क्या हुए, वो तो केस टू केस डिफरेंट हिस्ट्री होती है, वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि क्यों हुए, कैसे हुए, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू वन पॉइंट के हो चुके हैं। अब आपने अपनी जिंदगी को लेकर आगे तो गुजारना है ना, आपने वहीं तो नहीं अटक के रह जाना। तो आपने अपने आप को इस एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस्ड एंग्जाइटी जो है आपकी, इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने का भी यही तरीका है कि या तो आप हेल्प लें, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस, साइकोलॉजिकल हेल्प लें। आप किसी को ऐसे इंसान को जानते हैं, यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड who is knowledgeable, जो आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है, समझा सकती है, उससे हेल्प ले लें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी पॉजिटिव एनर्जी, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पॉजिटिव एनर्जी के पास जाए, ऐसे लोगों के पास ना जाए जो आपको और ही डिप्रेशन में डाल दे। और एग्जॉस्टेड आप फील करते हैं, लो एनर्जी लेवल होता है, यू फील एग्जॉस्टेड। तो इसमें देखिए मोस्टली जो कस्टमर्स तो उनको मैं नहीं कह सकती, जो पेशेंट्स जो होते हैं, जो वो आते हैं या जो वो बात करते हैं, तो उनको मैं हमेशा एक बात जरूर कहती हूँ, आप ये देखिए कि आप अगर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, इट इज नॉट योर फॉल्ट, इसलिए क्योंकि यू हैव बीन ऑन अ सर्वाइवल मोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और जब इंसान सर्वाइवल मोड पे चलता रहे टू एन एक्सटेंट ऑफ अ टाइम, तो उसका दिमाग और उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। And when at some point of your life you feel exhausted, it means ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप में कोई खराबी है, it means कि आप इतना अरसा सर्वाइवल मोड पे जिंदा रहते हुए आ रहे हैं, तो अब आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। That means you need a break from this exhaustion, ठीक है। ये बातें समझने की होती है। इस पे अक्सर ऐसे मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को स्पेशली गुस्सा कर देते हैं, या बच्चे पेरेंट्स को गुस्सा कर देते हैं, ये भी मैंने देखा है। बट दोनों चीज़ों को आप देख ले, पेरेंट्स बच्चों का अगर गुस्सा करते हैं तो उनको भी देख लेना चाहिए कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बच्चों को इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है उसमें कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, और बच्चों को जो दुनिया के जो स्ट्रेस है सारे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए, इस चीज़ से भी लोग स्ट्रेस आउट होते हैं। पेरेंट्स बेसिकली जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं वो ये होता है कि वो अपनी जिंदगी का एक इतना हिस्सा गुजार के आ रहे हैं, और वो अपने औलाद के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए एक इतना लंबा वो एक प्रोसेस करके आ रहे हैं, और अब वो जिंदगी के उस हिस्से में जहाँ वो थकना शुरू हो गए, बॉडीली एंड मेंटली। सो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप थक रहे हैं, बट इसका इलाज है, उस इलाज की तरफ जाइए। फिर ये है कि अगर आपके पास आपकी नींद सही नहीं है, तो इसका भी यही वजह है, नींद सही ना होने की यही वजह है कि जो आपका सबकॉन्शियस है वो जागता रहता है, और वो आपको आपके कॉन्शियस माइंड में ख्याल फेंकता रहता है, और आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोता नहीं है और वो भेजता रहता है। तो इस चीज को भी, इसमें मेरी बेसिक नाकिस ख्वाह जो है वो ये है कि सोने से पहले मुअव्विदात जरूर पढ़ लिया कीजिए, तीनों कुल, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और अपने ऊपर पढ़ के फूक के सो जाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अल्लाह को बोले या अल्लाह मैं अपनी फिक्रें तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, और आराम से सो जाए। अगर आप कर सकते हैं तो इट इज वेरी गुड। आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, अपने लिए टाइम आप क्यों नहीं लेते? अपने लिए टाइम इंसान निकाल सकता है, लेते आप इसलिए नहीं है बिकॉज यू फील गिल्टी अबाउट इट। तो ये भी जरूर देखिए कि यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। अपना कोई मास्क सास लगाएं, अगर आप औरत हैं, कुछ अपने नेल्स का देखें। जरूरी नहीं है कि आप सैलून में जाके 2.5-3 लाख रुपए ही खर्चाएं, ऐसी बात भी नहीं है।
लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मर्द हजरात को भी आपको अपने लिए या फेशियल या वॉट एवर, अगर आपको ऐसी नहीं, आप अच्छे से अपना टाइम लें, बाथ ले लें, नहा लें अच्छे से, टाइम लेके अपने आप को ताकि रिलैक्स करें, अपने जिस्म पे पानी पड़ने दें, सर पे पानी पड़ने दें, या आप बाहर निकल जाएं सैर करने के लिए, जस्ट टेक अ हाफ एन आवर आउट ऑफ एवरीथिंग, गो आउट, लीव योर फोन एट होम, गो आउट एंड हैव अ वॉक, अपने लिए टाइम निकालिए। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, ये बात जरूर याद रखिए। इसके बाद ये है कि आप इरिटेबल फील करते हैं, और इरिटेबल आप इसीलिए फील करेंगे, जो ऊपर मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इसकी वजह से आप इरिटेबल फील करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है वह 24/7 काम कर रहा है, और वो 24/7 नेगेटिविटी की तरफ काम कर रहा है। All the things that didn't happen, all the things that should have happened, all the things that you could have done better, तो वो should have, would have, could have में ही इंसान फंस के इतना रह जाता है कि इंसान इरिटेबल हो जाए, हर बंदे से खिंचना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़िए, थोड़ा अल्लाह पे भरोसा करना सीखिए, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए कि यू कैन डू इट बेटर। ठीक है, हर इंसान को जरूरी नहीं है कि वो मिलियनर ही हो जाए, आपके पास 10 यूरो भी हो जेब में तभी आप एक खुश जिंदगी गुजार सकते हैं, बिलीव मी। आपकी कंसंट्रेशन पूर हो जाती है, ये भी एक बात है कि आप ऑब्वियसली आपका दिमाग जो है वो सारा वक्त कहीं और लगा हुआ है, वो किसी और चीज़ में, वही जो मैंने आपको बताया अभी पहले रीजंस, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव में लगा रहता है, तो वो कंसंट्रेट आज अभी इस वक्त की जिंदगी पे नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से आप अपना आज लूज कर जाते हैं। कल के चक्कर में जो गुजर गया, जो अब वापस नहीं आ सकता, उसके चक्कर में आप अपना आज और आने वाला कल खराब कर देते। फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। ये फॉरगेटफुलनेस मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे बहुत स्ट्रेस आ गया था, हर इंसान की जिंदगी में आता है, कोई ऐसी बात नहीं। आई बिकेम वेरी फॉरगेटफुल एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मुझे तो अब अल्जाइमर हो गया, मैं तो बस गई। टू माय डॉक्टर एंड ही सेड नहीं, अल्जाइमर नहीं है, गो एंड रीड अबाउट इट। सो आई ओपन माय ओल्ड बुक्स और मैंने इस बात के ऊपर जब पढ़ा तो यस, इट फॉरगेटफुलनेस इज नॉट ऑलवेज अल्जाइमर। अल्जाइमर एक अपनी जगह एक और बीमारी है, वो भी अपनी जगह एक हकीकत है, होती है, लेकिन ये जो फॉरगेटफुलनेस आपको स्ट्रेस की वजह से होती है, ये अल्जाइमर नहीं होती है, ये बीमारी नहीं है, ये आपको फॉर दैट माइंड, फॉर दैट टाइम पीरियड आपका जो दिमाग है वो क्योंकि पीछे पिछली वाली बातों के साथ बिजी है, इसलिए वो आपकी जो शॉर्ट टर्म जो आप कर रहे हैं उसको वो रजिस्टर नहीं करता, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको लगता है कि आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, इट हैपेंस समटाइम्स दैट यू आर not in control of your life. This is also the reality of life, उसको hard reality of life, इसको हम ना नहीं कह सकते। कई दफा ऐसे होता है कि बातें और सिस्टम और सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जैसे जापान में सुनामी आया था, तो इट वाज नॉट कंट्रोल्ड, नोबडी हैड कंट्रोल ओवर इट, दे डिडंट हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। वो बेचारे क्या करते हैं, उनके घर ही तबाह हो गए सारे के सारे, उन्होंने तो नहीं कहा था या उन्होंने तो नहीं मांगा था या उनकी गलती तो नहीं थी। सो सिचुएशंस लाइक दिस हैपन, हो जाती हैं ऐसी बातें। लेकिन इस बात को जब आपको ऐसे लगे कि आपका अभी कंट्रोल नहीं रहा अपनी जिंदगी में, दैट इज द पॉइंट, बिकॉज दैट इज द मोस्ट, सो कहते हैं टीफ पॉइंट को क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा नीचे का आपका टाइम है, वहां से आपको अपने आप को दोबारा उठाना है, क्योंकि इससे नीचे आप नहीं जा सकते। जहां आपको ये लगने लग जाए कि अब मेरा अपनी जिंदगी पे कंट्रोल नहीं रहा, वहां से आपको ऊपर ही उठना है। और आपको ऊपर उठना है अपने आप को ठीक करने से, हेल्प लेने से, अपने आप को ये बताने से आई कैन डू इट। ठीक है, इफ आई कैन नॉट डू इट परफेक्टली, आई कैन डू अ बिट ऑफ इट एट द मोमेंट, आई कैन टेक स्मॉल स्टेप्स, आई कैन गेट ऑन विद माई लाइफ। ठीक है, मेरी जिंदगी एकदम से बिल्कुल तबाह हो गई, सब कुछ मेरी जिंदगी से निकल गया, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ ऑन गॉड। क्योंकि अल्लाह जो करता है, जब आपसे सब कुछ ले लेता है तो फिर वो आपको एक बहुत अच्छी चीज देता है, जो उस चीज से बेहतर थी, जो आपका ख्याल था आपके लिए बेहतर है। लेकिन अल्लाह जो आपको फिर उसके बाद देता है वो उससे भी बेहतर होती है, जो आपकी सोच होती है। और ये अल्लाह का वादा है, कोई चीज अल्लाह आपसे नहीं लेता जब तक वो आपके लिए उसको बेहतर चीज ना दे दे। कोई ताला जो है वो चाबी के बगैर नहीं बनता, कोई मुश्किल हल के बगैर नहीं आती। तो
हर मुश्किल में एक छोटा सा सुराख होता है, जैसे ताले में चाबी के लिए सुराख होता है, जब तक उसमें तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही हर मुश्किल में कोई ना कोई लूप होल ऐसा जरूर होता है जहां से आप उसको यूज करके अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल देन, चमन परदेसी, मिलते सुरुख।